नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जोर पकड़ता इन्फेक्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि देश में तीसरी लहर नज़दीक है। इस वक्त 8 राज्यों में बढ़ते इन्फेक्शन ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। इनमें से 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, जबकि एक अन्य राज्य केरल है, जहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत अधिक है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके स्थिति की जानकारी प्राप्त की। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में इन्फेक्शन की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम में टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 19.5%, मणिपुर में 15%, मेघालय में 9.4% और मिजोरम में 11.8% है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि जब टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 10% या उससे अधिक हो जाए तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन नियंत्रण से बाहर हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट के 3 अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश में 7.4%, नागालैंड 6% और त्रिपुरा 5.6% में भी इन्फेक्शन रेट 5% से अधिक बनी हुई है, जबकि फिलहाल असम 2% में इन्फेक्शन की स्थिति नियंत्रण में है। इस वक्त देश में कोरोना की टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 2.3% है। इसके मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की 5% पॉजिटिव रेट 7 गुना तक अधिक है। यानी पूरे प्रदेश में जिस गति से इन्फेक्शन फैल रहा है उसके मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में हालात कहीं ज़्यादा खराब हैं। आपको बता दें कि टेस्टिंग पॉजिटिव रेट इस बात को दर्शाती है कि एक दिन के भीतर जांचे गए नमूनों में से कितने फीसदी नमूनों में इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश के 73 जिलों में इन्फेक्शन रेट यानी टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 10% बना हुआ है, जिसमें से 45 जिले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के हैं। इसे देखते हुए पिछले सप्ताह केंद्र ने विशेषज्ञों की टीम इन राज्यों में भेजी थी ताकि इन्फेक्शन के कारणों का पता लगाकर इसे रोका जा सके। देश में नॉर्थ ईस्ट के अलावा केरल का हाल खराब है, जहां टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 10.5% बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि दूसरी लहर में बेहाल रहे महाराष्ट्र 4.1%, दिल्ली 0.1%, उत्तर प्रदेश 0.1%, मध्य प्रदेश 0.1% में इन्फेक्शन रेट अभी काफ़ी कम है। नॉर्थ ईस्ट के खराब हालात के बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर भौतिक विज्ञानी और पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया कि पिछली 4 जुलाई से देश में कोविड-19 के इन्फेक्शन और मौतों का पैटर्न वैसा ही देखा जा रहा है जैसा इस साल फरवरी के पहले हफ्ते में था। यही मामले अप्रैल के अंत तक देश में गंभीर रूप ले चुके थे। इस आधार पर कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत की आशंका जताई जा रही है। वहीं आईएमए ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पर्यटन स्थलों और धार्मिक समारोहों से भीड़ कम नहीं हुई तो तीसरी लहर भयावह होगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को देश के हिल स्टेशनों और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम जब भी थर्ड वेव की बात करते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि हम मौसम का अपडेट दे रहे हैं। शायद इसीलिए कई जगह कोरोना प्रोटोकॉल के बिना भीड़ भाड़ देखी जा रही है। इस बीच नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर दिख रही है। ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि तीसरी लहर का असर भारत पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि इस वक्त हर दिन दुनिया भर में 3,90,000 नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी लहर के दौरान 9 लाख केस सामने आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है कि तीसरी लहर कब आएगी इस पर चर्चा करने की बजाय हमें इसकी निगरानी पर ध्यान देना चाहिए। देश में इस वक्त 4.31 लाख एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 97.3% है। इस समय देश के 73 जिले ऐसे हैं जहां हर दिन 100 से ज़्यादा नए केस मिल रहे हैं। 2 जून को ऐसे जिलों की तादाद 262 थी और उससे पहले 4 मई को 531 जिले ऐसे थे। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच केरल, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस समय 50% से ज़्यादा नए केस सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इन दोनों के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी नए केस में बढ़ोतरी हो रही है। राज्यों की मदद के लिए केंद्र की ओर से 11 राज्यों में टीम भेजी गई है। इनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और ओडिशा शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हिल स्टेशन मार्केट में बिना मास्क और प्रोटोकॉल के बिना भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग सीना तान कर बोलते हैं कि तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लोगों को समझना है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। आज सवाल होना चाहिए कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, प्रोटोकॉल का कैसे पालन करना है। कोरोना अपने आप नहीं आता, कोई जाकर ले आए तो आता है। हम सावधानी बरतेंगे तो तीसरी लहर को भी रोक पाएंगे।
जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा है, सोमवार को एक जाने माने भौतिक विज्ञानी ने तो यहां तक दावा किया था कि तीसरी लहर 4 जुलाई को ही दस्तक दे चुकी है। ये अलग बात है कि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि वह बार बार कहती आई है कि लोगों को अभी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखना है। ऐसा नहीं किया गया तो अभी तक मिली सफलता पर पानी फिर जाएगा। कोरोना को दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। हालांकि मास्क पहनने में लोग अब भी आनाकानी कर रहे हैं। इसके लिए वे मुख्य रूप से 3 बातों का हवाला देते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने एक सर्वे से इसका पता लगाया है। मास्क न पहनने के लिए लोग पहला कारण सांस लेने में तकलीफ को बताते हैं। सर्वे में शामिल लोगों ने कहा कि मास्क पहनने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि वे मास्क नहीं पहनते हैं। लोगों के मास्क नहीं पहनने का दूसरा कारण असहजता से जुड़ा है। वे कहते हैं कि मास्क पहनना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। इसे पहनने के बाद वे सहज महसूस नहीं करते हैं। कई लोगों ने मास्क नहीं पहनने का कारण यह बताया कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वजह यह है कि वे कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लिहाजा उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर की चेतावनी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। मिनिस्ट्री बार बार कहती रही है कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर का आना लाजमी है। लोगों के रवैये से सरकार चिंतित है। कोरोना की पाबंदियों में ढील देने के बाद मार्केट्स और हिल स्टेशनों पर लोगों की भीड़ ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। यहाँ लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही मास्क लगा रहे हैं। सरकार कह चुकी है कि लोगों का बर्ताव ऐसे ही रहा तो पाबंदियों में दी गई ढील को वापस ले लिया जाएगा। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर करना है। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।